कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 मैथमेटिक्स में, किसकी बात कर रहे थे? समांतर श्रेणी की। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तमाम सारे हैं ज्योमेट्रिकल, लेकिन हमें बात करनी है केवल समांतर श्रेणी की। कक्षा 10 में मात्र समांतर श्रेणी टॉपिक है, मात्र समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में है। बड़ा सिंपल है, चलते सीधे बात करेंगे एक्सरसाइज पर। बात कर रहे थे प्रश्न नंबर, सामने आप देखिए 11 नंबर की प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हम आपका प्रश्न बुक से देखे ले रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर प्रश्न लिखा है। एक समांतर श्रेणी दी है, कौन दी है? 3 है, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये श्रेणी है। कह रहा इस श्रेणी का कौन सा पद, आपसे पद पूछा गया है। इस श्रेणी में आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो ऐसा कह रहा कौन सा पद है कि 54वें पद से 132 देखो। कौन सा पद है जो 54वां, जैसे 22वां, 21वां, 17वां, 19वां, ऐसे 54वां 54th 54वें पद से 132 देखोगा। पता नहीं, मानना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, माना इस श्रेणी का nवां पद, जब भी नंबरिंग, जब भी संख्या कोई पता करनी है तो n मान लेते हैं। माना nवां पद क्या है? 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। प्रश्न उसने कहा था आपसे कि इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद? तो आपने मान लिया है nवां पद। nवां पद ऐसा है, इस श्रेणी के nth नंबर पे जाओ, जो भी होगा ऐसा पद है जो 54वें, इसी श्रेणी के 54वें पद में 132 जोड़ने से प्राप्त होता, माने अधिक है उससे। इसका मतलब बच्चों जो बना वो देखो, इसलिए ये बात आपकी जो बनी, इसका मतलब क्या बना? nवां पद क्या होता है? an कह लो या tn कह लो। अच्छा, 54वां पद क्या होता है? T54 कह लो या A54 कह लो। ये nवां पद है, 54वां पद। कह रहे ये इससे 132 अधिक है। कह रहे इसका श्रेणी का कौन सा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक? ये वाला इससे 132 अधिक। जब ये 132 पहले से अधिक है तो हमें बराबर करना है। बराबर कब कर पाओगे? जब इसमें 132 जोड़ दो। विद्यार्थी कहता क्यों सर? तो हम कहते वो इसलिए, इसलिए प्रश्न में कहा उसने कि ये इससे 132 अधिक है, खुद ही करा। इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? ये 132 अधिक है, तो इसको 132 अधिक कर दो। बड़ा सिंपल सा है। हमेशा कंपैरिजन करने के लिए आप दो लोग खड़े हो जाओ और बगल वाले से कहो कि तुमसे 132 रुपये हमारे पाकेट में ज्यादा है, अब दोनों बराबर करो दोनों पाकेट रुपयों का। तो 132 उसकी पाकेट में तो कोई डाल दे, या आपसी पाकेट से 132 पार कर दे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारे पास 132 बीघे खेती ज्यादा है दूसरे तुम्हारे पड़ोसी से। अब दोनों पड़ोसी की खेती, तुम्हारी खेती बराबर करनी है, तो सीधी सी बात है कि पड़ोसी की खेती से तुम्हारे पास 132 ज्यादा है, तो पड़ोसी में 132 बीघे जमीन उसका और आ जाए, कोई दान कर दे उसको मिल जाए, या तुम्हारी 132 बीघे खेती पार हो जाए, बिछ जाए, तब बराबर हो सकती है। यही बात है। तो इसके पास 132 ज्यादा था, इसको 132 ज्यादा कर दिया, बराबर हो गया। दूसरी भाषा में जो हम बच्चों को सिखाते हैं, हम हमेशा कहते हैं प्रश्न पकड़ लो, आप ये सब ये बुद्धि न खर्च किया करो। उसने कहा कि nवां पद इससे 132 अधिक, हाँ जी, तो इससे 132 अधिक, हाँ इससे 132 अधिक, वही अधिक करो, इसके बराबर हो जाता है। जो कहे, ये कहे इससे 5 वर्ष अधिक, तो इसमें 5 वर्ष अधिक। ये कहे ये वाला इससे 20 वर्ष कम, तो इसमें 20 कम करो। ये कहे इसका 5 गुना, तो इसमें 5 गुना करो। ये कहे इसका तिहाई, तो इसमें 1/3 करो। हमेशा पर सही लगेगा। आप चलते हैं, an का सूत्र बच्चों सिखाया था, a + n - 1 × d। जो सूत्र आपको सिखाया जा रहा बार बार, जो बार बार प्रश्न में सूत्र लग रहा है, वो एक बार जानना, सीखना, लिखना, मन में रिकॉल करना बड़ा जरूरी है। वो सूत्र इस प्रकार से आपका, अब देखिए ये tn का सूत्र है, तुम्हें क्या चाहिए? A54 n की जगह क्या जाएगा? n की जगह जाएगा, क्या जाएगा? क्या जाएगा? 54 54
साहब लिखा AN A54 D प्लस 132। अब इसमें A का मान रखें चाहे ना रखें, अपने आप कट रहा है, A अपने आप कट रहा है आपका। देखो A से A घट रहा है। प्रश्न में दिया क्या था, इसलिए यहां प्रथम पद जिसको आप कहते हो A बराबर कितना था 3, सार्वंतर जिसको कहते हो, द्वितीय पद से पहला घटा दो इस तरह से। ये प्रश्न दिया गया था, प्रथम पद सार्वंतर सब दिया। अब चले n-1 D का मान निकाल चुके हो आप, 54 से 1 चला गया 53, D का मान निकाल चुके हो आप 12। चूंकि गुणा में है देखो, तो 12 इधर से 12 उधर से कट रहा है। बात समझिए, ना समझ में आवे तो 12 का भाग कर दो जा करके। तो n बराबर एक उस तरफ जाके जुड़ गया 132 था। चलो भाई 132 था, दोबारा चेक कर लो। 54 से 1 चला गया 53, और D कितना था 12। अब प्लस 132 छूट रहा था बच्चों, ठीक बात है, इतने को दोबारा देख लो। चले आगे। अब देखो इसका 12 गुणा करो एक तरीका, दूसरा 12 देखो इसमें से कट रहा है, 12 गुणा 11 लिखा है ये। अगर चाहें तो 12 कॉमन से पूरे प्रश्न में है, पर आप कॉमन के चक्कर में ना पड़ो, आपको ना अच्छा लगेगा तो जैसे करते हो 12 त्याई 6 3 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132, जरा जोड़ दीजिए 6 2 8 3 3 6 और 6 1 n-1 इंटू 12, तो n-1 बराबर 12 का भाग कर दो, n-1 12 का भाग करो, 12 छक 72, 4 12 चौक 48, तो n बराबर 1 उस तरफ जाएगा, एक जुड़ गया। 65वां पद ऐसा होगा जो 54वें पद से। अब क्या करो, आप तराजू ले चेक करो प्रश्न को, उत्तर की जांच करो। इस प्रश्न समांतर श्रेणी लिखी है, इसका कौन सा पद ज्ञात करो। रफ देखो, रफ हम बता रहे हैं, इस समांतर श्रेणी कौन सा पद ज्ञात करो 65। क्या ज्ञात करो 65, किससे ज्ञात करो Tn से। कौन Tn, A प्लस n-1 इंटू डी। तो जब 65 ज्ञात करोगे तो n की जगह क्या जाएगा 65 जाएगा, ये आ गया A प्लस 64, ये आ जाएगा। A और D का मान रख लोगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी। और क्या ज्ञात करो 54वां ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो 54 पद, तो n की जगह 54 रखो जा करके, तो n की जगह 54 रखोगे तो 54 - 1 इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 53D। अब A का मान और D का मान रख दो। कौन A और D, ये D रख दो इसमें, इसमें देखो तो निकालोगे तो ये वाले भाई साहब, ये वाले 65 वाले, इससे 132 ज्यादा होगा, ये सब इस तरह से। पर ये तुम्हें करने की आवश्यकता, ये आपका आंसर लग गया, ये उत्तर हो गया। जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने किया। अगले प्रश्न देखो बच्चों क्या लिखा है। कह रहा दो समांतर श्रेणी, कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर माने डी, दो श्रेणी है, दोनों श्रेणी का सार्वंतर कैसा है, और पहले पद का जिक्र नहीं किया है, सार्वंतर समान कर दिया है, लेकिन प्रथम पद को उसने नहीं जिक्र किया, इसका मतलब प्रथम पद अलग अलग होगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर दिया है तो 1000वें पदों का अंतर बताओ। 100वें पदों का अंतर दिया है 100 है, तो देखें, देखो हम लिख ले एक बार। प्रथम श्रेणी, कौन प्रथम श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी,
प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेंगे, A1। वह सार्वंतर कितना मान लोगे, D1 मान लो। क्या मान लो, D1। लेकिन उसने क्या कहा है, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, अब द्वितीय श्रेणी में चलो। द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद बराबर मान लो क्या, A2। वह सार्वंतर मान लो। अब इसको A1 D1, इसको D2 कह दो, D2। उसने प्रश्न में कहा कि दोनों श्रेणी जो लेना उसके सार्वंतर कैसे हैं, समान रख लो। D उसको तो D है, तुम कहो सर D नहीं मानेंगे, अपने मन से मानेंगे। तो जब मन समान हो गए तो तुम x मान लो। क्या मान लो, x में ना मन भरा है, y मान लो, p मान लो, u मान लो, w मान लो। इस तरह से आप प्रश्न चलो। उसने कहा 100वें पदों का अंतर 100 है, प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, 100वें पदों का अंतर। किसके 100वें पदों का अंतर, जो श्रेणी दी। कौन श्रेणी, दो श्रेणी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 100वें पदों का अंतर हम लिखे दे रहे हैं शॉर्टकट में के बजाय हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा गाना। प्रथम श्रेणी का कौन सा पद, 100वां पद, माइनस द्वितीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का 100वां पद बराबर कितना दिया है, 100। दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। अच्छा, एक बच्चों फार्मूला बार बार पढ़े हो, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। वो फार्मूला है Tn बराबर An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों जिसमें आपका अभ्यास हो वो हम लिखा करें। अब आप बताओ, इसमें से हम या तो Tn उड़ाना शुरू कर दें या An उड़ाना शुरू कर दें। An उड़ा दिया करें। Tn से लगाते हो सब लोग, An से लगाते हो, ठीक है। चलिए तो अब An से लिखना शुरू कर देना, समझ ना बात है कि इसको यही नहीं L भी लिखते हैं। L बराबर ये लिखो, चाहे Tn बराबर ये लिखो, चाहे An बराबर ये लिखो, सिंपल है। चलिए अब प्रथम श्रेणी का समापद, nवें पद का सूत्र ये है। तुम्हें समय पद का चाहिए, किसका चाहिए, समय पद का, पहली श्रेणी। चलो तो रखो चल के, n की जगह क्या रखोगे, तो a प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी। अब a पहली श्रेणी के लिए a क्या था, A1। सार्वंतर क्या था, D माना था D1 को, ठीक, बढ़िया बात। माइनस द्वितीय श्रेणी में लगा दो। अब यहां थोड़ा माइनस आ गया तो थोड़ा डर लगेगा। क्या लगेगा, डर। डर से बचने का रास्ता कोष्ठक है गणित में। अब द्वितीय श्रेणी का वही फिर 100 लगाओ, n की जगह 100। भाई इसकी n की जगह 100 लिखने में कोई तकलीफ आपको, तो an की जगह क्या लिखोगे, सिंपल है। अब a अगर प्रथम श्रेणी का तो A1, द्वितीय श्रेणी का तो A2 लिख देंगे, वो D लिखा है। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, जरा कोष्ठक हटा दो। A1 प्लस कितना आ गया, माइनस A2 और माइनस प्लस का माइनस 99D बराबर 100। देखो कुछ कट तो नहीं रहा इसमें, ये 99D A1 माइनस बराबर कितना आया, ये बच्चों पहली कंडीशन आ गई आपकी। क्या आ गया, जो प्रश्न में दिया था। अब प्रश्न उससे पूछा क्या है, कह रहा है
दो श्रेणी है जिनके सार्वंतर समान है, प्रथम पद अलग अलग है, उन श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 दिया है। आप 1000वें पदों का अंतर बताओ। किसका बताओ? 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, अब पहली श्रेणी का 1000वां पद क्या लिखेंगे? प्रथम श्रेणी का कौन सा पद? 1000वां पद। कोई पद कह सकता वो, माइनस द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब पहली श्रेणी का, अब इसको क्या लिख सकते हो? an लिखते हो तो a100 माइनस a100, काट दो, उत्तर आ गया 0। खुश हो जाओ, नंबर पर मिल जाएंगे। हाँ नहीं, उसने क्या कहा है? एक तो 1000वां पद कह रहा, बताओ। दूसरा श्रेणी दोनों अलग अलग हैं, तो इसको an तो उसको दोनों सेम नहीं कह सकते हो। एक को तो डैश लगाओ या 1 2 करके लगाओ, है ना? तो समझना, इसको हम डैश मार दें। ये अपना हिंदी तो लिखा ही ऊपर आपने है, सीधे उस सूत्र में जाओ, फिट करो जा करके। चलिए अब लगाओ, इसमें लगाओ, n की जगह क्या लगाओगे? 1000। तो a प्लस n माइनस 1 टू डी, a प्लस n माइनस n की जगह -1 इंटू डी। अब पहली श्रेणी में a क्या था? a1, माइनस आ गया भैया, डर लग रहा है, कोष्ठक लगाओ, फिर इसमें जाओ तो उसी में n की जगह क्या लिखोगे? 1000 डी बराबर a1। इसमें श्रेणी में a कितना था दूसरी श्रेणी में, और d कितना था? ये लिखा साफ देखो, 999 माइनस a2 प्लस माइनस d। अब देखो कुछ कट रहा है, a1 माइनस a2 पहले प्रश्न मिल चुका है। फर्स्ट से a1 माइनस a2 का मान आपने यहां पर रख दिया। बोलिए, ये प्रश्न था बच्चों, कैसे लगा? जैसे प्रश्न ने कहा, जैसा जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। प्रश्न लग गया। उसने कहा दो श्रेणी, उसने कहा दोनों के सार्वंतर समान, इसका मतलब पहली श्रेणी का सार्वंतर डी और दूसरी श्रेणी का भी सार्वंतर डी। पहले पद का जिक्र नहीं किया, नहीं किया, इसका मतलब वो बराबर नहीं, डी को बराबर कहा, तो पहले पद का हमने प्रथम पद a1 और दूसरी श्रेणी का a2 माना। दो श्रेणी उसने जिक्र किया था। ठीक, कह रहा उनके समय पदों का अंतर, तो पहली श्रेणी का समापद और दूसरी श्रेणी का समापद घटा दिया, बराबर उसने 100 कहा था, इसमें कट गया, बचा ये। जो बचा जब 1000वां पद निकालने गए तो वही उसका मान वहां मिलता है, रख दिया आपने। इस तरह से प्रश्न लग गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे प्रश्न उसने कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं 3 अंकों वाली संख्याएं। बच्चों पहले तो 3 अंकों वाली संख्याएं समझो। 2 अंकों वाली संख्या जानते हो? 2 अंक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 87 88 89 90 95 98 99 100। 100 में 3 अंक हो जाते हैं, 99 तक जाओगे। 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं। प्रश्न भाई साहब ने कहा है कि 3 अंकों की संख्या। चलो कैसे पे चलो, तो हमें प्रश्न तो बात की बात कर रहे हैं, पहले हम 3 अंकों की संख्या लिखते हैं, कुछ बुद्धि में आवे तो सही। तीन अंकों वाली संख्याएं क्रमशः
3 अंकों वाली संख्याएं क्रमशः कितनी होती है? 100। सौ नहीं होती 3। लिखा है कि ना लिखा है? लिखा है कि ना लिखा है? 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से बाद कहाँ लिखा है? जो लिखा हो बताओ पहले। अब इसे लिखते जाएंगे 4-6 दिन तक। 3 अंकों की 997, 998, 999 और 1000। समझ गए होंगे? ये संख्या कौन है? 3 अंकों से की वाली कितनी है? 3 अंकों की संख्याएं हैं। उसने कहा 3 अंकों की वे संख्याएं जो 7 से, अब उनको खोजो। तीन अंकों वाली 7 से भाज्य संख्या है। क्रमशः 7 से भाग, जिनमें 7 जो 7 से कटती हो, जिनमें 7 से भाग जाता हो, तो 7 का भाग करो। 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 3 10 33, 7 3 10 34, 7 एकम 7 3 10 7 पना 35। वाह, एक मिल गई, जीत गए लगता मैदान। अब आगे बात पकड़ में आ जाएगी। 7 से बाद 7 साथ जोड़ना होगा, इतनी तो कॉमन सी बात समझते हो गए सब लोग। तो 7 साथ जोड़ते जाओ तो 105 है, 112 आएगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42 कट रहा है, फिर 7 जोड़ दो। श्रेणी नहीं पूछी गई है। आगे चलो, 7 एकम 7 2 9, 7 एकम 7 2 9, 29 7 चौक 28 नहीं जा रहा है। 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 नहीं जा रहा है। 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 29 नहीं जा रहा। तो ऐसे पीछे चलते चले आओ भैया। नहीं भाग जा रहा तो नहीं जा रहा, कह रहा 7 से भाज्य खोजो, 7 से विभाज्य खोजो। तो एक विद्यार्थी कहता नहीं सर ऐसा नहीं खोजेंगे, इतनी बुद्धि नहीं है, खर्च नहीं करेंगे, फीस खर्च करते हैं हम तो केवल स्कूल में और कोचिंग में है। तो हम कहा ठीक है। तो एक विद्यार्थी का सर इसमें भाग नहीं जा रहा, हम कहा यार धा नहीं रहा, करके देख लो। कह रहा करो भाग। अच्छा, 7 एकम 7 2 9, 29 7 चौको 28 1 29 17, 7 दूनी 14, कितने बचे? 3 बचे। इसका मतलब इससे 3 और कम होए तो भाग चला जाएगा। इससे 3 और तुम इसमें भाग करके देख लो, उससे पता लग जाएगा कितना कम हो या कितना ज्यादा हो तो भाग चला जाएगा। तो इससे 3 कम और हो। किसमें भाग किया था? इसमें किसमें किया था? इसमें किया था, इसमें। तो 3 बढ़ रहा है, 3 कम हो तो 0 से बचेगा। 3 से कम कर दो, कितना आएगा? 994। तो क्या आ जाओगे? 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1 19 7 2। वाह शाबाश। अब ये 7 से भाज्य है। अब प्रश्न पढ़ो, अब क्या करा? कितनी संख्या है हम बतावें कितनी? देखो होशियारी, देखो हम लोग कितने होशियार। 1 2 3 4 संख्या भैया। ये 20 जाने कितनी संख्या आई है? 119 के बाद 9 7 16 126 भी आए होंगे। फिर क्या करते हैं? देखो प्रथम पद ए बराबर सार्वंतर डी बराबर अब देखिए ये जो भाई साहब है इनकी नंबरिंग नहीं पता है।
अब तुम सब लिखो जा करके तो छींके आ जाएंगे लिखने में, सब लिखे वैल्यू। अब ये तो 3 अंकों कह रहा, कहा भी कह दे 4 अंकों का प्रश्न कर दे, कहा 2 अंकों कह दे, तो थक जाएंगे हम लोग। तो ट्रिक पकड़ी जाती है। कौन सा पद है, तो हम हिसाब बता चुके हैं, ये कौन सा पद श्रेणी का है, अंतिम पद है। कौन है, अंतिम पद है। अंतिम पद को टीएन कहते हैं, अंतिम पद को एनवा कहते हैं। तुम्हें नहीं पता है तो मान लो कि एनवा पद ही है, मान लो एनवा पद है। एनवा पद बराबर अंतिम पद बराबर कितना है, अब देखो an का सूत्र पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 याद रहे ना। an लिखो तो यहाँ l भी लिख सकते हो, l का भी वही सूत्र है, कंफ्यूजन होना बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये ना कोई पकड़ो कि नहीं an कहा गया तो n है भाई दिमाग में, अरे सिंपल सी बात बिल्कुल। अंतिम का तो अंतिम लिख दो, एनवा का एनवा लिख दो, कहे 20 पद थे तो 20वां लिख दो, सिंपल। चलिए बराबर कितना था, ए का मान देखो श्रेणी में, एन का मान बताओ, डी का मान बताओ, सात का गुणा करो, क्या 800, ठीक है। अब n बराबर ये 7 उधर जाएगा, सात का भाग कर दो जा करके, एक 128 पद हैं। 3 अंकों की संख्याओं में 128 संख्याएं ऐसी आती हैं जो 7 से विभाज्य हैं। आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। सिंपल सा प्रश्न कर लोगे, आगे चलते। बच्चों 14वें नंबर देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने, 10 और 250, पहले 10 और 250 के बीच की संख्या लिखो। के बीच की संख्याएं लिखिए। 10 और 250, तो बताओ बच्चों भैया इसमें हम 10 लिखे, कह रहे 10 और 250 के बीच की, यहां से वहां के बीच की, बीच माने मध्य की, जो बीच में आ रहे हैं, किनारा छोड़ दो, 10 छोड़ दो और किनारा छोड़ दो। 10 और 250 के बीच, तो 10 छोड़ दीजिए, 11, 250 के बीच और 249 के पहले और उसके पहले, इस तरह से प्रश्न में कहा है 10 और 250 के बीच की संख्याएं लिखी हैं। उसने कहा है 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब वही है जिनमें 4 से भाग जाता है, जो 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य और 4 से गुणज का एक ही मतलब है। जैसे ये पूर्णांक संख्या है? अब 4 के गुणज पता करने हैं तो 4 का गुणा करो इनमें, 4 के मल्टीपल पता करने हैं, इनमें 4 का गुणा कर दो, करो।
ये सब 4 के गुणज है और यही 4 से भाज्य, एक ही बात है। तो 4 से गुणज, चार से गुणज संख्याएं क्रमशः देखो। अब 4 का भाग करके देखो भैया, 4 से गुणज में 4 भी तो आना चाहिए। हाँ 8 भी आना चाहिए, लेकिन कह रहा सर उसमें 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हो, शुरू 10 के पहले नहीं। कितना आएगा? बच्चों पिछला प्रश्न बन गया। पिछला प्रश्न बन गया। क्या बन गया? प्रथम पद क्या हो गया? a बराबर 12। सार्वंतर क्या हो गया? द्वितीय पद से पहला घटा दिया आपने, कितना आ गया? ये अंतिम पद हो गया। क्या हो गया? माना nवां पद आपका 248 है। उसमें पूछा गया था प्रश्न में कि 4 के गुणज की कितनी संख्याएं हैं? माना n संख्याएं हैं। अगर n संख्याएं हैं तो nवां पद तो ये होगा। माना n संख्याएं हैं, जब n संख्याएं हैं बच्चों तो इसलिए an बराबर ही अंतिम पद होगा। बराबर कौन है? अब an का सूत्र पढ़े हो आप लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान ,12, n माइनस 1 n का मान पता नहीं, d का मान 4 बराबर। अब बच्चों सॉल्व कर जाओ तो 4 का गुणा कर जाओ, 4n माइनस 4 248, 12 उस तरफ चला गया, 4n माइनस 4 बराबर कितना आया? 236। तो 4n बराबर 4 जुड़ जाएगा जाके, n बराबर 4 का भाग कर दो। कितने पद हैं? कौन से? 4 से गुणज, 4 से विभाज्य। ये प्रश्न है सिंपल से बच्चों। इस तरह से इतने प्रश्न कराए गए, घर से आप करके आइए, फिर आगे बात करते हैं।